बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की सैंडविच की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है। बच्चों के लिए बनाने लगी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। इसमें कुछ ऐसी ट्रिक, कुछ अहम बातें जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि आपसे ये सैंडविच क्यों अच्छा नहीं बनता, कहाँ आप गलती कर जाते हो। ये सब बातें मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। 2 अदद मैंने ब्रेड लिया है, अब मैं इसको कट कर लूंगी। दरमियान से आप इसको कट कर लें। देखिए जैसे मैं कट कर रही हूँ, आपने भी वैसे ही कट करना है। बहुत आसान है ये कट करना, हर कोई इसको इजीली कट कर सकता है। जिसको नहीं भी कट करना आता वो भी इसको कट कर लेगा। तो आप जैसे मैं बना रही हूँ, आपने भी वैसे ही इसको बनाना है। तो ये देखें, इस तरह मैंने 2 ब्रेड लिए, आप 3 ले लें, 4 ले लें, जितनी आप बनाना चाह रहे हो सबको आप एक मरतबा भी कट कर सकते हो। तो ये देखिए, इस तरह के आपने इसको दरमियान से सेपरेट कर लेना है। इस तरह की हमें ये ब्रेड चाहिए। दोनों मैं रेडी कर लूँ। ये देखिए दूसरी भी मैं साथ ही रेडी कर लूँ। दोनों को रेडी कर लें तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दोनों ब्रेड को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। तो ये देखें जी, हमारी दोनों ब्रेड अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हैं। मैंने खूबसूरत सा बॉल लिया है, इसमें मैंने 2 एग लिए हैं। आपने भी इसमें 2 एग ही शामिल करने हैं। अगर आप 2 सैंडविच बना रहे हो तो 2 एग इनाफ हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो फिर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं 2 सैंडविच आपको बनाना सिखा रही हूँ, तो मैंने सिर्फ 2 एग लिए हैं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये मैंने 1 अदद ऑनियन लिया, इसको मैंने चॉप करके डाला है। आपने इसको बारीक चॉप करके डालना है, मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना। और 2 अदद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड की है। खूबसूरती के लिए मैंने रेड चिली ऐड की है, और साथ में मैंने खूब सारा सब्ज़ धनिया ऐड किया। 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी। 1 पिंच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और मैंने 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किया। आप अपनी मर्जी से चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, जो जो आपको मसाले पसंद हो। ये आपको ये ट्रिक बता दूं कि ये देखें, आप जब 2 एग लें तो इसमें ये जो भी आप वेजिटेबल डालें वो थोड़ा आपने ज़्यादा ऐड करनी है, कम बिल्कुल भी नहीं डालनी, वरना वो जब आप सैंडविच बनाने लगोगे तो आपका सैंडविच ख़राब भी हो सकता है। तो अब मैं इसमें साथ में ये सैंडविच चीज़ है मेरे पास, ये मैंने लिए। अगर है तो ठीक, अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो मेरे पास थी तो मैंने इसमें चीज़ भी ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको वैसे भी बना सकते हो। नाश्ते में बनाएं, दोपहर में बनाएं, जब भूख लगी हो तब भी आप बना सकते हो, इसका कोई इशू नहीं। चीज़ को भी मैंने खोल लिया है। तो आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैंने गैस को ऑन किया। गैस आपने मीडियम बिल्कुल भी नहीं रखनी, लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और अच्छे से पकाना है। आप पैन ले लें, तवा ले लें, जो भी आपके पास मौजूद हो आप वो भी ले सकते हो। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ली, और आप इसमें ब्रेड के स्लाइस रख दें, 2 रख दें, 2 से ज़्यादा नहीं आप रख सकते। अब इसमें ये अंडे वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। देखिए आपके सामने ऐड किया है, ज़रा भी अंडा हमारा बाहर नहीं निकला। देखिए हमने इसको कितने अच्छे से सेट किया है, और ये देखें हमारा एग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। सारा सब कुछ ये देखें इस ब्रेड के अंदर ही है। तो ऐसे ही आपने भी बनाना है, और ये इस बात का ध्यान रखना है। वेजिटेबल अपनी पसंद की भी ऐड कर सकते हो, वेजिटेबल जो भी डाल लो, ज़्यादा आपने ऐड करनी। साथ ही आप इसके ऊपर चीज़ रख दें। आपके पास मोज़रेला चीज़ हो, ये स्लाइस नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। जो भी घर में चीज़ हो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है, आप कैसा पसंद करते हो, किस तरह की आपको चीज़ पसंद है, आप वो भी ऐड कर सकते हो। आप इसके ऊपर दोबारा से मैंने वही अंडे वाला मिक्सचर थोड़ा थोड़ा डाला है, अच्छे से। दूसरी ब्रेड जब हम इसके ऊपर रखें तो अच्छे से सेट हो जाएं, ये इसलिए मैंने ऐड किया। ये भी आपने ज़रूर थोड़ा थोड़ा एग जो बच गया है तो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर दोबारा से डाल दें। चीज़ के ऊपर डालेंगे तो जो हमने ब्रेड को दरमियान से काटा है वो इसके ऊपर जब आप रखोगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी, और उतरे की भी बिल्कुल भी नहीं, और ऐसे ही लगेगा जैसे आपने कटिंग की नहीं है सैंडविच की, आपको ऐसे ही लगेगा। अब आपने हल्के हैंड से ऊपर से प्रेस कर देना है, और 3 मिनट बाद आपने इसको टर्न करना है। बार बार टर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, हल्का सा उठा के देख लीजिए। जब गोल्डन सा कलर आ जाए, पक जाए, तो आप इसको टर्न कीजिएगा। जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। और मैंने इसको
3 मिनट बाद टर्न किया और इतना ज़बरदस्त कलर आया, और कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारा सैंडविच अंदर से कच्चा होगा, क्योंकि मैंने इसको इतनी लो फ्लेम पे पकाया, मीडियम आंच पे तो बिल्कुल भी नहीं पकाना, वो आपका सैंडविच जल जाएगा और खाने के काबिल भी नहीं रहेगा, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये छोटी छोटी ट्रिक फॉलो किया करें जो मैं बताती हूँ, ईमानदारी से आपको बताती हूँ, जैसे कि आपका ये आपकी मेहनत भी ज़ाया ना हो और आप जो बनाएं मज़े से बनाएं। तो ये देखें जी, मैंने दोनों ब्रेड को रेडी कर लिया, जस्ट 3 से 4 मिनट लगे हैं, दिखने में इतने खूबसूरत और इसका जायका तो लाजवाब। जब आप एक बार बनाओगे ना तो इसको आप बार बार बनाने को आपका दिल करेगा। अगर आप चाय के साथ लें, सुबह नाश्ते में लें, बच्चों को लंच में दें, जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे भी इसको बना सकते हो। और चेक करें लुक, दोनों साइडों से मैंने आपको दिखा दिया, ज़रा भी नहीं जला रहा। मैं आपकी कटिंग करके दिखाती हूँ, अंदर से इतना खूबसूरत लगता है, देखते मुंह में पानी आ रहा है कि इतना ज़बरदस्त बना है, और अंदर से कुक भी हो चुका है अच्छे से, साथ में चीज़ हो तो वाह वाह क्या मज़े है, मज़े का सैंडविच बना है। आपने भी इसको ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपसे ये सैंडविच कैसा बना है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।